ओम शांति। आज 29 अक्टूबर 2023 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 27 फरवरी 1996 को सुनाए थे, जिसमें आज सत बाप, सत टीचर, सत गुरु अपने सत्यता के शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कहे, आप सभी सत्यता की शक्ति वाले हो, लेकिन ये सत्यता की शक्ति का आधार है पवित्रता। बिना पवित्रता के सत्यता आ नहीं सकती, और जिसमें सत्यता पवित्रता है, उनके चलन और चेहरे में दिव्यता समाई हुई है। तो सत्यता, पवित्रता और दिव्यता किसको कहा जाता है, उसको विस्तार पूर्वक बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। बाबा कहे, तुम बच्चों ने सबसे पहला सत्य स्वरूप अपना जाना कि मैं आत्मा हूं, ये देह नहीं। ये पहला सत्य जाना। दूसरा सत्य बाप का सत्य जाना कि हम आत्माओं का बाप कौन है, उनका संपूर्ण सत्य परिचय को जाना। और तीसरा, ये सृष्टि चक्र का सत्य स्वरूप को जाना कि कैसे ये चक्र घूमता है, सतयुग से लेकर कलयुग तक, और फिर परिवर्तन के बाद पुनः सतयुग से कलयुग तक कैसे चलेगा। बाबा कहे, सतयुग के अंदर आपका सत्य स्वरूप है, भले वहां आत्मा का ज्ञान नहीं है, लेकिन नेचुरल रूप में, नेचर में पवित्रता समाई हुई है, क्योंकि शरीर और आत्मा दोनों ही पवित्र है, तो वो सत्य स्वरूप है। दुनिया के अंदर महान आत्माओं भी पवित्रता को अपनाते हैं, लेकिन नेचुरल और नेचर के रूप में नहीं है, क्योंकि शरीर और आत्मा दोनों ही पावन नहीं है। जबकि वहां हर कर्म दिव्यता संपन्न होने कारण ही उनको देवता कहा जाता है। फिर बाबा ने बहुत सूक्ष्म बात को समझाया कि कई बच्चे समझते हैं कि इस दुनिया में हम सदा सत्य ही बोलते हैं। बाबा कहे, जो सत्य बोलता है उसकी निशानी क्या है, तो कहा जाता, सच तो बिठो नाच, अर्थात वो खुशी में सदा नाचता रहेगा। अगर वो सत्य बोलता है, लेकिन सत्य स्वरूप में स्थित होकर, आत्म स्वरूप में स्थित होकर के सत्य बोले, तब तो खुशी में नाचे। लेकिन जब स्वयं के सत्य स्वरूप में स्थित नहीं होकर के अगर सत्य भी बोलता है, तो खुशी में नाच नहीं सकता है। ये पहली परख है। दूसरा, बाबा कहे, कई बार कई लोग सोचते हैं, अरे इस दुनिया में रहना है तो कभी कभी चतुराई से चलना पड़ता है। होता है झूठ, लेकिन सोचते हैं चतुराई से चलने में ही इस दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं, या हम स्वयं को निर्विघ्न रख सकते हैं। बाबा कहे, ब्रह्मा बाबा ने कभी चतुराई को यूज किया? ब्रह्मा बाबा के आगे कई लोगों ने कहा कि बाबा, आप सबको ये कहो कि पवित्रता थोड़ा थोड़ा धारण कर सकते हो, चतुराई से कहो, फिर भले बाद में वो समझे। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने कभी ऐसी चतुराई को अपनाया नहीं। निर्भय होकर के सत्य बोला कि बच्चे, पवित्र जरूर बनना है। तो बाबा कहे, इस दुनिया में चतुराई से चलना अर्थात अपने जमा के खाते को कम करना और सजा के भागी बन जाना। भले आप आगे तो बढ़ जाएंगे,
भाषण करने वाले बन जाएंगे, सेंटर संभालने वाले बन जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सजा के भागी भी बन जाएंगे। तो ये सूक्ष्म गति को भी समझना है। फिर बाबा ने कहा, सत्य की नाव हिलेगी डोलेगी लेकिन डूब नहीं सकती है, किनारे तो लग ही जाना है। इसलिए निर्भय बनो और निर्भय होकर के आगे बढ़ो। सत्यता स्वरूप में है, उसकी पहचान है कि मन वचन कर्म में दिव्यता दिखाई देगी। बाबा कहे दिव्यता का मतलब है दिव्य गुणधारी बनना। तो जो दिव्य गुण प्रैक्टिकल स्वरूप में दिखाई देते हैं तो उसी को कहेंगे कि हाँ, सत्य स्वरूप में स्थित है। तो आज बाबा ने सत्यता की बहुत सुंदर गहराई बताई है और प्रैक्टिकल स्वरूप भी उनका स्पष्ट किया है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का हेडिंग है, सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और निशानी है चलन और चेहरे में दिव्यता। आज सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु अपने चारों ओर के सत्यता के शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। सत बाप, सत टीचर, सत गुरु अपने सत्यता के शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे पर और चलन में दिव्यता होगी। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे पर और चलन में दिव्यता होगी। दुनिया में भी अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहते हैं। दुनिया में भी बाबा कहे अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहते हैं, वह समझते हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। ये पहली उसकी निशानी है कि संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती है। तो आप सबका फाउंडेशन क्या है? पवित्रता। तो पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज सदा होता है। पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः नेचुरल, सहज, इतना आसानी से हम सत्य स्वरूप में स्थित हो सकते हैं, और सदा, तीनों बात। तो पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः, सहज और सदा होता है। सत्यता सिर्फ सच बोलना, सच करना इसको नहीं कहा जाता है, लेकिन सबसे पहला सत्य कौन सा है? सबसे पहला सत्य जिससे आपको पवित्रता की व सत्यता की शक्ति आई, तो पहली बात है अपने सत्य स्वरूप को जाना। अपने सत्य स्वरूप को जाना। क्या जाना? मैं आत्मा हूं। यह सत्य स्वरूप पहले नहीं जानते थे, लेकिन पहला सत्य अपने स्वरूप को जाना। हम सबने पहला सत्य अपने स्वरूप को जाना। मैं फलानी हूं या फलाना हूं, बॉडी के हिसाब से वो सत्य स्वरूप था। बाबा कहे वो सत्य स्वरूप तो नहीं था। सत्य स्वरूप है पहले स्वस्वरूप और फिर बाप के सत्य स्वरूप को जाना, यानी बाप के सत्य परिचय को जाना। तो पहला सत्य स्वरूप स्वयं का जाना कि मैं देह नहीं, मैं फलाना फलाना नहीं, मैं आत्मा हूं। और दूसरा बाप के सत्य परिचय को जाना, अच्छी तरह से अपना सत्य स्वरूप और बाप का सत्य परिचय जान लिया है। बाबा कहे
इतना सत्य तो हम सभी ने जाना है। फिर तीसरी बात, इस सृष्टि चक्र को भी सत्य स्वरूप से जाना। ये चक्र क्या है और इसमें मेरा पार्ट क्या है? तो अपना पार्ट अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से जान लिया? पूछते बाबा, आपका पार्ट अच्छा है ना? सबसे अच्छा पार्ट संगम युग का कहेंगे, तो इसीलिए ये पार्ट सबसे अच्छा है। लेकिन आपका देव आत्मा का पार्ट भी संगम युग का तो है ही अच्छा, लेकिन देव आत्मा का पार्ट भी विश्व में सारे चक्र की आत्माओं से श्रेष्ठ है। सारे चक्र की आत्माओं से भी श्रेष्ठ है। चाहे धर्म आत्माएं, महान आत्माएं भी पार्ट बजाती है, लेकिन वो आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं है। देव आत्मा का पार्ट भी सारे चक्र में क्यों श्रेष्ठ है, वो बाबा स्पष्ट करते हैं कि चाहे धर्म आत्माएं, महान आत्माएं भी पार्ट बजाती, वो आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं है। और आप देव आत्माएं, शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र है, जो सारे कल्प में और कोई आत्मा ऐसी नहीं। हाँ, इतने शरीर और आत्मा दोनों ही पवित्र, निर्मल, इतना सुंदर, जो बाबा कहे सारे कल्प में ऐसी आत्मा दुनिया में कोई नहीं। तो पवित्रता का फाउंडेशन सिवाय आपके और कोई भी आत्मा का श्रेष्ठ नहीं है। आपको देव आत्मा का पाठ याद है? पूछते बाबा, आपको देव आत्माओं का पाठ याद है? पांडवों को याद है? देव आत्मा की पवित्रता नेचुरल रूप में रही, मेहनत नहीं करनी पड़ती वहां पर। महान आत्माएं आत्माओं को पवित्र बनाती है, लेकिन बहुत पुरुषार्थ से, नेचुरल नहीं। न नेचुरल है, न नेचर रूप में है। न नेचुरल है, न नेचर के रूप में है। और आपकी आधा कल्प पवित्रता की जीवन नेचुरल भी है और नेचर भी है। कोई पुरुषार्थ वहां नहीं है। सतयुग में, त्रेता युग में कोई पुरुषार्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ का पुरुषार्थ वहां नेचुरल हो जाता है, क्योंकि वहां अपवित्रता का नाम निशान नहीं, मालूम ही नहीं कि अपवित्रता भी होती है। इसलिए आपके पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप देवता अर्थात दिव्यता का है। तो पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप देवता यानी दिव्यता। तो सत्यता, पवित्रता और दिव्यता। इस समय दुनिया वाले कितना भी अपने को सत्यवान समझे, लेकिन स्वस्वरूप की सत्यता ही नहीं जानते। बाप के सत्य परिचय को नहीं जानते, न स्वयं को जानते, न बाप के सत्य परिचय को जानते, तो संपूर्ण सत्य स्वरूप नहीं कहेंगे। आप में भी सत्यता की शक्ति सदा तब रहेगी, ये अंडरलाइन की बात है। बाबा कहे आप में भी सत्यता की शक्ति सदा तब रहेगी जब अपने और बाप के सत्य स्वरूप की स्मृति रहेगी। अगर विस्मृति हो गई तो फिर तो सत्य स्वरूप नहीं कहेंगे। तो स्वतः ही हर संकल्प भी आपका सत्य होगा। अगर स्वयं की और बाप के सत्य स्वरूप की स्मृति होगी तो बाबा कहे स्वतः हर संकल्प भी आपका सत्य होगा। अभी कभी भूल भी जाते हो, इस समय तो पुरुषार्थी अवस्था में है, तो बाबा कहे कभी कभी भूल भी जाते हो, बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हो, तो संकल्प सदा सत्यता के शक्तिशाली हो, पवित्रता के शक्तिशाली हो, वह सदा नहीं रहता। सदा रहता है कि व्यर्थ भी होता है। इस समय अगर सत्यता के स्वरूप में स्थित है, उस स्मृति स्वरूप में है, तो बाबा कहे संकल्प सदा सत्यता के शक्तिशाली है।
पवित्रता के शक्तिशाली हो, वह सदा नहीं रहता। अगर बॉडी कॉन्शियस में आ गए तो न सत्यता की शक्ति न पवित्रता की शक्ति वो सदा नहीं रहती। सदा रहता है कि व्यर्थ भी होता है, तो व्यर्थ को सत्य कहेंगे, ये प्रमाण है कि सदा सत्य स्वरूप में स्मृति स्वरूप होकर के नहीं रहते, क्योंकि व्यर्थ अंदर में चलता है। तो व्यर्थ को सत्य तो नहीं कहेंगे, झूठ तो बोला ही नहीं, तो क्यों नहीं सत्य है? अगर कोई ये समझ कर बैठे कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती, सदा सच बोलती, लेकिन सत्यता की परख है। क्या परख है? कि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब में दिव्यता अनुभव हो, ये प्रमाण है। अगर कोई कहे मैं कभी झूठ नहीं बोलती, सदा सच बोलती हूं, तो बाबा कहे सत्यता की परख है कि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब में दिव्यता अनुभव हो। बहुत गहरी बात यहां बाबा ने बताई। बोल सच रहे हैं लेकिन दिव्यता नहीं है। देखते हो ना, कई बार बार कहेंगे मैं सच बोलती, मैं सच बोलती, मैं सदा सच्ची हूं, लेकिन बोल में, कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा। इसलिए सच को अगर रखना भी है तो सभ्यतापूर्ण, दिव्यतापूर्ण, तभी बाबा कहे सच सच लगेगा। अगर दिव्यता नहीं, रोब है, जोश है, गुस्सा है, तो बाबा कहे दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा। यही समझेंगे कि यह अपने को सिद्ध कर रही है, लेकिन समझ में नहीं आता कि यह सत्य है। सत्य को सिद्ध करने के लिए जिद करने की आवश्यकता नहीं। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, सत्य को सिद्ध करने के लिए जिद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अपने सत्य को जिद से सिद्ध करते हैं तो वह दिव्यता दिखाई नहीं देती है। इसलिए बाबा कहे अगर सत्य है तो सभ्यतापूर्ण यानी दिव्यतापूर्ण होगा, वहां जिद करने की और जिद से सिद्ध करने की बात ही नहीं। ये साधारणता है जो दुनिया में भी करते हैं। और बाप दादा सत्य की निशानी एक स्लोगन में कहते हैं। क्या है सत्य की निशानी? साकार द्वारा भी सुना, जो सच होगा वो कैसे दिखाई देगा? सच तो बिठो नच, सदा खुशी में नाचता रहेगा। जब जिद करके सिद्ध करते तो आप अपना या दूसरों का चेहरा नोट करेंगे तो वह खुशी का नहीं होगा। जिद से अगर सत्य को सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे तो बाबा कहे आप अगर नोट करेंगे तो चेहरे पर खुशी नहीं होगी, थोड़ा सोचने का और थोड़ा उदासी का होगा, नाचने का नहीं होगा। सच तो बिठो नच, सच्चा खुशी में नाचता है। तो खुशी में जीवन के दिन या रात बहुत अच्छी लगती है। खुशी में जीवन के दिन या रात बहुत अच्छी लगती है, हल्के होंगे। और थोड़ा भी सत्य में असत्य मिक्स है तो उस समय की जीवन इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो सत्यता का अर्थ ही है सत्य स्वरूप में स्थित होके चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म करना। सत्यता का अर्थ ही है सत्य स्वरूप में स्थित होके चाहे संकल्प, बोल, कर्म करना। फिर बाबा ले आते हैं एक और सूक्ष्म बात पर हमारा अटेंशन खिंचवाते। आजकल की दुनिया वाले तो स्पष्ट कहते हैं, क्या कहते? कि आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। लेकिन कई समय पर, कई परिस्थितियों में
ब्राह्मण आत्माएं भी मुख से नहीं बोलती, लेकिन अंदर समझती है कि कहां कहां चतुराई से तो चलना ही पड़ता है। उसको झूठ नहीं कहते, लेकिन चतुराई कहते हैं। तो चतुराई क्या है? ये तो करना ही पड़ता है। तो वह स्पष्ट बोलते हैं, दुनिया वाले स्पष्ट बोलते हैं, और ब्राह्मण रॉयल भाषा में बोलते हैं कि चतुराई से चलना पड़ता है। फिर कहते हैं मेरा भाव नहीं था, न भावना थी न भाव था, लेकिन करना ही पड़ता है, चलना ही पड़ता है। लेकिन बाबा भी देखो किस तरह से समझाते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा, साकार है ना। निराकार के लिए तो आप भी सोचते हो कि शिव बाप तो निराकार है, ऊपर मजे में बैठा है, नीचे आवे तो पता पड़े क्या है। कई बच्चे शिव बाबा के लिए कहते हैं शिव बाबा तो निराकार है, मजे से ऊपर में बैठा है, नीचे आवे तो पता पड़े क्या है। लेकिन ब्रह्मा बाप तो साकार स्वरूप में आप सबके साथ ही रहे, स्टूडेंट भी रहे, और सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी ऑपोजिशन हुई। तो चालाकी से चले। ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा कहे कि पवित्र और सत्यता के लिए कितनी ऑपोजिशन हुई, तो चालाकी से चला। लोगों ने कितना राय दी, ब्रह्मा बाबा को लोगों ने कितना राय दी कि आप सीधा ऐसे नहीं कहो कि पवित्र रहना ही है, ये कहो कि थोड़ा थोड़ा रहो। लेकिन ब्रह्मा बाप घबराया। सत्यता की शक्ति धारण करने में सहन शक्ति की भी आवश्यकता है। सत्यता से चलेंगे तो सहन तो करना पड़ेगा। तो बाबा कहे सत्यता की शक्ति धारण करने में सहन शक्ति की भी आवश्यकता है। सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है। लेकिन वह हार नहीं, उस समय के लिए हार लगती, लेकिन है सदा की विजयी, है सदा की विजयी। सत्यता की शक्ति से आज डायमंड जुबली मना रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के सत्यता की शक्ति से इतने साल निकल गए, 60 साल, और बाबा कहे आज डायमंड जुबली मना रहे हैं। अगर पवित्रता और सत्यता नहीं होती तो आज आपके चेहरों से, चलन से आने वालों को जो दिव्यता अनुभव होती है वह नहीं होती। बाबा के घर में जो भी आते हैं क्या कहते, यहाँ वातावरण ही इतना दिव्य है, पवित्र है। इसलिए बाबा कहे ये ब्रह्मा बाबा की पवित्रता और सत्यता के आधार से चलना और चलाना, वो आज आपके चेहरों से, चलन से आने वाले को जो दिव्यता अनुभव होती है वह नहीं होती। चाहे प्यादा भी है, नंबरवार तो है ही ना, महारथी भी है, नाम के महारथी नहीं, लेकिन जो सच्चे महारथी है, अर्थात सत्यता की शक्ति से चलने वाले महारथी है, जो परिस्थिति को देखकर सत्यता से जरा भी किनारा कर लेते हैं। परिस्थिति को देखकर चतुराई के आधार से, सत्यता से जरा भी किनारा कर लेते, कहते हैं और कुछ नहीं किया, एक दो शब्द ऐसे बोल दिए, दिल से नहीं बोले, ऐसे बाहर से थोड़ा बोल दिए, तो यह संपूर्ण सत्यता नहीं है। थोड़ा भी अगर बोल में भी ऊपर नीचे हुआ तो बाबा कहे संपूर्ण सत्यता नहीं है। सत्यता के पीछे अगर सहन भी करना पड़ता है तो वो सहन नहीं है, बल बाहर से लगता है कि हम सहन कर रहे हैं, लेकिन आपके खाते में वह सहन शक्ति के रूप में जमा होता है। नहीं तो क्या होता है? बाबा कहे वो सहन करने से जमा का खाता बढ़ता है,
जमा होता है। नहीं तो क्या होता है कि अगर कोई थोड़ा सा भी सहन करने में कमजोर हो जाता है तो उसे असत्य का सहारा जरूर लेना पड़ता है। तो उस समय ऐसे लगता है जैसे सहारा मिल गया, ठीक हो गया, लेकिन उसके खाते में, उसके जमा के खाते में सहन शक्ति जमा नहीं होती है। ये सूक्ष्म रहस्य बाबा ने बताया कि सत्यता और पवित्रता के कारण सहन करना पड़ता है, लेकिन जो सहन करता वो अंतिम विजयी का अनुभव भी करता और उसके खाते में जमा भी होता। लेकिन जो चतुराई से चलते, थोड़ा बहुत इधर उधर से चलते, तो उसके खाते में सहन शक्ति जमा नहीं होती है। तो बाहर से ऐसे समझेंगे कि हम बहुत अच्छे चलते हैं, हमको चलने की चतुराई आ गई, तो समझते हैं हम तो बहुत अच्छे चलते, हमको चलने की चतुराई आ गई है। लेकिन अगर अपना खाता देखेंगे तो जमा का खाता बहुत कम होगा। इसलिए चतुराई से नहीं चलो। एक दो को देखकर भी कॉपी करते हैं, ये ऐसे चलती है ना, तो इसका नाम बहुत अच्छा हो गया है, ये बहुत आगे हो गई है। और हम सच्चे चलते हैं ना, तो हम पीछे के पीछे ही रह गए। लेकिन वह पीछे रहना नहीं है, वो आगे बढ़ना है। पीछे रहना नहीं है, आगे बढ़ना है। बाप के आगे आगे बढ़ते हो और दूसरों के आगे चाहे पीछे दिखाई भी दो, लेकिन काम किससे है? बाप से या आत्माओं से? किससे हमारा कार्य है? सभी ने कहा बाप से। तो बाप के दिल में आगे बढ़ना अर्थात सारे कल्प के प्रारब्ध में आगे बढ़ना, सत्यता की शक्ति के आधार से चलना, माना बाप के दिल में आगे बढ़ना और सारे कल्प के प्रारब्ध में आगे बढ़ना। और अगर यहाँ आगे बढ़ने में आत्माओं को कॉपी करते हैं, यानी चतुराई से चलते हैं, तो उस समय के लिए आपका नाम होता है, शान मिलती है, भाषण करने वाले की लिस्ट में आते हो, सेंटर संभालने की लिस्ट में आते हो, लेकिन सारे कल्प की प्रारब्ध नहीं बनती। चतुराई से चलने वालों की सारे कल्प की प्रारब्ध नहीं बनती। जिसको बाप दादा कहते हैं मेहनत की, बीज डाला, वृक्ष बड़ा किया, फल भी निकला, लेकिन कच्चा फल खा गए। बच्चों ने मेहनत की, बीज डाला, वृक्ष बड़ा किया, फल भी निकला, लेकिन कच्चा फल खा गए। हमेशा के लिए प्रारब्ध का फल खत्म हो जाता है। चतुराई से चलने वालों का हमेशा के लिए प्रारब्ध का फल खत्म हो जाता है। तो अल्प काल के शान, मान, नाम के लिए कॉपी नहीं करो। यहां नाम नहीं है, लेकिन बाप के दिल में नंबर आगे नाम है। बाप के दिल में नंबर आगे नाम है। इसलिए डायमंड बनना है तो ये सब चेकिंग करो। ये कितनी सत्यता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, दिव्यता की शक्ति हमारे में आई है। जरा भी रॉयल रूप का दाग डायमंड में छिपा हुआ तो नहीं है। तो सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं। कहते भी है ना कि सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं है। तो किनारा तो ले लेंगे ना। निर्भय बनो। अगर कहां भी सामना करना पड़ता है तो ब्रह्मा बाप के जीवन को आगे रखो। ब्रह्मा बाप के आगे दुनिया की परिस्थितियां तो थी, लेकिन वैरायटी बच्चों की भी परिस्थितियां रही। बाहर वालों से तो पेपर आए ही,
लेकिन अंदर वैरायटी बच्चों से भी कई परिस्थितियों का निर्माण हुआ। लेकिन संगठन में होते, जिम्मेवारी होते, सत्यता की शक्ति से विजयी हो गए। बाबा ने विजय कैसे पाई? बाहर की परिस्थितियां भी आई, अपने बच्चों की भी परिस्थितियां आई, लेकिन संगठन में होते, जिम्मेवारी होती, सत्यता की शक्ति से विजयी हो गए। बच्चों की खिटखिट ब्रह्मा बाप ने नहीं देखी क्या? ब्रह्मा बाप के आगे भी वैरायटी संस्कार वाली आत्माएं रही, लेकिन इतनी सब परिस्थितियां होते हुए सत्यता की स्वस्थिति ने संपूर्ण बना दिया। बाबा संपूर्ण कैसे बने? इतनी सब परिस्थितियां होते हुए सत्यता की स्वस्थिति ने संपूर्ण बना दिया। तो आप सबको क्या बनना है? चतुराई तो नहीं है ना? बाबा के आप सबको क्या बनना है? संपूर्ण बनना है। चतुराई तो नहीं है ना? बहुत अच्छा बोलते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ा चतुराई से तो चलना ही पड़ता है, लेकिन कब तक? तो सहन शक्ति धारण कर असत्यता का सामना करो। सहन शक्ति को धारण करके असत्यता का सामना करो। प्रभाव में नहीं आओ। कई समझते हैं कि हमने महारथियों में भी ऐसे देखा ना, तो फॉलो तो महारथियों को करना है ना। अभी ब्रह्मा बाप तो सामने है नहीं, महारथी है, उनको फॉलो किया। लेकिन अगर महारथी भी मिक्स करता है, सत्य के साथ असत्य मिक्स करता है, चतुराई से चलता है, तो उस समय महारथी महारथी नहीं है। महारथी महारथी नहीं है, उस समय ग्रहाचारी में है, न कि महारथी है। अगर चतुराई से चलते तो बाबा कहे उस समय महारथी ग्रहाचारी में है, महारथी नहीं है। इसलिए बाप ने क्या स्लोगन दिया? फॉलो फादर या सिस्टर ब्रदर? फॉलो फादर का स्लोगन दिया। तो साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को आगे रखो, फॉलो करो, और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को आगे रखो, उनको फॉलो करो, और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। चाहे अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, लेकिन वह भी फॉलो फादर करते हैं। तो आपको क्या करना है? फॉलो फादर। पक्का या थोड़ा थोड़ा एडवांटेज मिलता है तो ले लो। बाबा कहे पक्का या थोड़ा थोड़ा एडवांटेज मिलता है तो ले लो, भविष्य में देखा जाएगा। कई लोग ऐसा समझते हैं, अरे अभी तो ले लो, बाद में भविष्य, बाद में देखा जाएगा। कई ऐसे भी सोचते हैं। देखो बाबा हर एक की सोच को भी कैसे कैच करते। कई ऐसे भी सोचते हैं कि सतयुग में चाहे कम पद पाएंगे, लेकिन सुखी तो होंगे ना। सतयुग में भले दास दासी है, लेकिन है तो सुखी, सुखी तो होंगे ही, दुख तो होगा ही नहीं, सब प्राप्तियां तो होगी। चाहे प्रजा की भी प्रजा होगी तो भी अप्राप्ति तो नहीं होगी। तो अभी तो मजा ले लो, पीछे देखा जाएगा। लेकिन ये अल्पकाल का मजा सजा के भागी बना देगा। ये भी सूक्ष्म गति बाबा ने बताई कि भले सतयुग में सुखी होंगे, लेकिन सजा खा करके उस अनिष्ट पद को प्राप्त करेंगे। लेकिन ये अल्पकाल का मजा सजा के भागी बना देगा, तो वो मंजूर है? सजा खाएंगे थोड़ी, वह भी मजा ले लो? नहीं। तो तीनों बातें याद रखो। कौन सी तीन बातें? पवित्रता, सत्यता और दिव्यता। ऐसे साधारण बोल नहीं, साधारण संकल्प नहीं, साधारण कर्म नहीं, दिव्यता।
दिव्यता का अर्थ बाबा क्लियर करते, दिव्यता किसको कहा जाता है? दिव्यता का अर्थ ही है दिव्य गुणों द्वारा कर्म करना, संकल्प करना, वही दिव्यता है। दिव्य गुण द्वारा कर्म करना, संकल्प करना, वही दिव्यता है। जैसे लोग पूछते हैं ना कि पाप कर्म क्या होता है, तो आप कहते हो कि कोई भी विकार के वश कर्म करना ये पाप है, ऐसे समझाते हो ना। तो दिव्यता अर्थात दिव्य गुणों के आधार पर मन, वचन और कर्म करना। तो सत्यता का महत्व जाना, पूछते बाबा, सत्यता का महत्व जाना। फिर बाबा ने अशरीरीपन की ड्रिल कराई। फिर बाबा कहे, 1 सेकंड में अपने को अशरीरी बना सकते हो? क्यों? संकल्प किया मैं अशरीरी आत्मा हूं, तो कितना टाइम लगा? सेकंड लगा ना। तो सेकंड में अशरीरी, न्यारे और बाप के प्यारे, ये ड्रिल सारे दिन में बीच बीच में करते रहो। करने तो आती है ना। तो अभी सब, फिर से बाबा कहते हैं, अभी सब 1 सेकंड में सब भूल कर एकदम अशरीरी बन जाओ। बाप दादा ने 5 मिनट ड्रिल कराई। फिर बाबा ने कहा, अच्छा, चारों ओर के सर्व पवित्रता के फाउंडेशन को सदा मजबूत रखने वाले, सदा सत्यता की शक्ति से विश्व में भी सतयुग अर्थात सत्यता के शक्ति के वाइब्रेशन फैलाने वाले, सदा हर समय मन, वाणी, कर्म तीनों में दिव्यता धारण करने वाले, सदा फॉलो फादर करने के नेचुरल अभ्यास वाली आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने कहा, इस ड्रिल को दिन में जितना बार ज्यादा कर सको उतना करते रहना। चाहे 1 मिनट करो, 3 मिनट, 2 मिनट का टाइम न भी हो, 1 मिनट, आधा मिनट ये अभ्यास करने से लास्ट समय अशरीरी बनने में बहुत मदद मिलेगी। फिर बाबा पूछते, बन सकते हो? अभी अभी अशरीरी हुए या युद्ध में मेहनत करते करते टाइम पूरा हो गया? सेकंड में बन सकते हो? बहुत काम है फिर भी बन सकते हो? बहुत काम है फिर भी बाबा का 1 सेकंड में अशरीरी बन सकते हो? मुश्किल नहीं है। फिर बाबा के सामने वो बहनें बैठी थी जो यूएन में जाती रहती है। तो बाबा कहे, यूएन में बहुत भाग दौड़ कर रही हो और अशरीरी बनने की कोशिश करो, होगा? अगर यह अभ्यास समय प्रति समय करेंगे तो ऐसे ही नेचुरल हो जाएगा। कैसे? जैसे शरीर भान में आना, मेहनत करते हो क्या? मैं फलानी हूं, ये मेहनत करते हो, नेचुरल है। तो यह भी नेचुरल हो जाएगा। जब चाहो अशरीरी बनो, जब चाहो शरीर में आओ। अच्छा काम है, आओ, इस शरीर का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूं, वह नहीं भूलो। बाबा कहे, वह बात नहीं भूले। करने वाली नहीं हूं, कराने वाली। ये कर्मेंद्रिय से कर्म कराने वाली मैं आत्मा हूं, ये नहीं भूले। जैसे दूसरों से काम कराते हो ना, उस समय अपने को अलग समझते हो ना, वैसे शरीर से काम कराते हुए भी कराने वाली मैं अलग हूं। ये प्रैक्टिस करो
तो कभी भी बॉडी कॉन्शियसनेस की बातों में नीचे ऊपर नहीं होंगे। समझा? आज का बाप दादा का मधुर वरदान है, स्नेह के सागर में समाकर मेरेपन की मैल को समाप्त करने वाले पवित्र आत्मा भव। स्नेह के सागर में समाकर मैंपन की मैल को समाप्त करने वाले पवित्र आत्मा भव। जो सदा स्नेह के सागर में समाये रहते हैं, उनको दुनिया की किसी बात की सुध बुध नहीं रहती। हवा कहे, जो सदा स्नेह के सागर में समाये रहते हैं, उनको दुनिया की किसी भी बात की सुध बुध नहीं रहती। स्नेह में समाये होने के कारण वे सब बातों से सहज ही परे हो जाते हैं। भक्तों के लिए कहते हैं, यह तो खोए हुए रहते हैं। भक्त जब भगवान के स्नेह में होते तो कहते ये तो खोए हुए रहते हैं, लेकिन बच्चे सदा प्रेम में डूबे हुए रहते हैं। उन्हें दुनिया की स्मृति नहीं, मेरा मेरा सब खत्म। अनेक मेरा मैला बना देता है, एक बाप मेरा तो मैलापन समाप्त हो जाता है और आत्मा पवित्र बन जाती है। आज का स्लोगन है, बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना और कराना ही होली हंस बनना है। बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना और कराना ही होली हंस बनना है। अच्छा, ओम शांति।